welcome to my YouTube channel. So guys, basically I'm back after a break, Eid break, Ramzan break and a job break you can say. Basically मैंने आपको बताया था last vlog में that I've started a job as a teacher in a school, तो उससे मुझे चाहिए था एक break. So उसके बाद आ गया था रमज़ान और उसके बाद आ गई थी ईद, सो आई couldn't manage up making more vlogs. और मैं ये भी कोशिश कर रही थी कि मैं कोई वैल्यू जनरेटेड व्लॉग्स क्रिएट करूँ रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, रिगार्डिंग हेल्थ एंड रिगार्डिंग वेट लॉस. तो इस वजह से जो है कुछ डिले आ गया था, बट नाउ आई एम बैक एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैक्सिमम चीज़ें हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो बेसिकली ड्यूरिंग दिस टाइम, शादी के बाद, ईद के बाद, रमज़ान की वजह से मेरा कुछ वज़न जो है वो बढ़ गया है. ऑलमोस्ट 5 kgs आई हैव गेन्ड. नाउ आई वांटेड टू रिवर्स बैक टू माय बैक 60 kgs, जिसमें मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी लास्ट आपको बताया था मैंने शादी से पहले जो मैंने लूज़ किया था वो ऑलमोस्ट 62-61 kgs तक कर लिया था. नाउ आई एम 66 kgs एंड ऑब्वियसली बहुत टाइम से एक्सरसाइज और वर्कआउट भी नहीं किया, सो वो बॉडी भी उस तरीके से जो है वो डी शेप्ड होना स्टार्ट हो गई है. बिकॉज़ ऐसे ही होता है जब आप एक दफ़ा जो है ओबीज़ होते हो, उसके बाद आप वेट लॉस करते हो तो आपको अपनी बॉडी की शेप मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है. और ये भी एक चीज़ होती है कि मैं जो है वेट ट्रेनिंग कर रही थी 2 मंथ से, तो उससे मेरी बॉडी बहुत अच्छी शेप में आई थी. बट जैसे ही मैंने वेट ट्रेनिंग छोड़ी तो ऑब्वियसली जब आप रूटीन में नहीं कर रहे होते तो वापस से आपकी बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती है. तो वो आपका वज़न ना भी बढ़ रहा हो बट आपकी जो ओवरऑल फिज़िक होती है वो चेंज हो जाती है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वंस यू स्टार्ट अ वेट ट्रेनिंग तो कोशिश करें उसको अपनी हैबिट बना लें और उसको अपनी डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा ज़रूर ऐड करें. बिकॉज़ या तो आप करते हैं या आप नहीं करते. अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते तो आपका रिवर्स बैक बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज़ द रीज़न. फ़िलहाल मैं इस वक्त जिम ज्वाइन नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माई टफ़ रूटीन, बिकॉज मुझे स्कूल जाना होता है, घर में भी होना, काम शाम होता है. तो दैट्स वाई आई कैन गो टू दिस जिम, बट सूनर और लेटर आफ्टर 2 months आई विल ट्राई कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ. बट जो मैं अभी करूँगी वो घर पर ही होगा बिकॉज not something is better than nothing. Now I wanted to start vlog as a health or a weight loss or a diet vlog you can say. तो मैं डेली बेसिस पे जो भी खाऊंगी वो कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे तो शेयर ना करूँ, बट वीकली बेसिस पे मैं एटलीस्ट 2 व्लॉग्स या 3 व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ. उसमें हेल्दी रेसिपी भी हो सकती है कोई, उसमें मेरी डेली रूटीन भी हो सकती है एज अ टीचर, एज अ वर्किंग पर्सन. और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से अपनी मील्स को मैनेज करती हूँ और उससे मेरी डाइट में या मेरे वेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैं घर पर रहते हुए कर सकती हूँ जब मेरे पास टाइम होता भी है कि नहीं होता. सो एज अ वर्किंग पर्सन आई वांट टू शो केस यू दैट हाउ कैन यू लूज़ वेट इन अ हेल्दियर वे. ऑब्वियसली क्रैश डाइट की तरफ तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगी बिकॉज आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई नो कि उसके क्या क्या नुकसान होते हैं. तो मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा अडॉप्ट करूँगी और मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा यही कहती हूँ कि ऑलवेज़ गो फॉर अ हेल्दियर ऑप्शंस. बेशक उसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन उसमें आपको फ़ायदा जो है वो भी बड़ा होता है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द व्लॉग. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो हम आते हैं अपने मील नंबर 1 पे. बिकॉज़ मैं जॉब पे जाती हूँ सुबह, तो मैं सुबह नाश्ता नहीं कर सकती बिकॉज़ आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग इन द मॉर्निंग. तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना लंच साथ कैरी करूँ. और दिन में मैं सुबह जो हूँ बहुत लेट उठती हूँ तो मैं सुबह लंच प्रिपेयर भी नहीं कर सकती. सो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात के वक्त ही अपना लंच प्रिपेयर करके सोऊँ. तो उसमें मैं क्या प्रिपेयर करती हूँ या मैंने क्या डिसाइड किया है दैट व्हाट आई विल गोना टेक विद मी फॉर स्कूल, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. पहले तो बना लेते हैं अपनी चाय, उसके बाद हम बनाते हैं अपना लंच कल के लिए. तो चाय मेरी बहुत बेसिक सी होती है, जिसमें मैंने डाला है एक टी बैग, उसमें मैं डालूँगी एवरीडे. और उसके बाद उसमें जाएगा हाफ़ पैकेट ये कार्डेमम चाय का. वैसे मुझे कड़क चाय का पसंद है लेकिन कल मैं लेने गई थी जो कि मुझे नहीं मिला था. सो अभी के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा. ये चाय रेडी हो गई. मीनवाइल मैं अपना लंच प्रिपेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ. तो यहाँ मैं अपने सैंडविच के लिए सबसे पहले नगेट्स को बेक करूँगी. वाइल हमारा लंच बन रहा है. यहाँ पर मुझे कुछ रिज़ल्ट फाइनलाइज करने थे, सो आई विल गोना डू दैट. होता है जी मेरा लंच, थोड़ी सी केचप, मायोनीज़ और ब्रेड के ऊपर. साथ ही मैंने अपने नगेट्स को जो है वो बेक कर लिया है और बस ये स्प्रेड करूँगी. इसके ऊपर मैं हल्का सा रखेंगे अपने नगेट्स. आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं. और ये एक चीज़ स्लाइस हाफ जिसको मैंने कट किया, इसको फोल्ड करेंगे और रख देंगे. Here I am ready to go to school. मैंने पहना है एथनिक का क्वाड सेट. गाइस
सुबह सुबह का टाइम है एंड आई एम हियर एट स्कूल। और अभी जो है इस टाइम 8 बजने वाले हैं। उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्टेड होंगी और फिर मैं आपके साथ अपनी दिन की अपडेट भी शेयर करती हूँ। और आज स्कूल में रिज़ल्ट फाइनलाइज़ करना था, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ शीट थी जो मैंने बच्चों की फ़ाइल्स में लगानी थी। सो मैंने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद थोड़ा सा लेसन प्लान किया एंड देन ब्रेक टाइम था, तो मैंने उस टाइम पर अपना लंच किया जो मैंने रात को प्रिपेयर किया था, आपको मैंने दिखाया था, माय नगेट्स एंड चीज़ सैंडविच। सो गाइस, इट्स फाइनली लंच टाइम एंड आई एम प्रिपेयरिंग अप माय सैंडविच विद स्वीट जूस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड चाय पीने का मेरा कोई दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी। सो आई एम गोना गो विद दिस। हमारा नगेट्स और चीज़ सैंडविच। सो छुट्टी से पहले आई हैड माई टी एंड इट्स फाइनली ऑफ टाइम, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। फाइनली इट्स ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, ऐसे 2:30 तक छुट्टी होगी, फिर घर जाके खाना खाएंगे और स्कूल से आने के बाद मैंने खाया था मटर पुलाव विद लॉट्स ऑफ सैलड। आज मेरे बाबा की बर्थडे है, तो मैं उनको मिलने के लिए जा रही हूँ। फिलहाल मैं आई हुई इम्तियाज़ और यहाँ से मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, तो अभी बाबा के घर जाऊँगी और फिर वहाँ पर जाकर आपको दिखाती हूँ कि मेरा लास्ट मील क्या होता है। तो अब एवरी बाबा वाज मेकिंग फॉर हाई, सो ही सेड कि हम वही डिनर करेंगे, तो आई विल शो यू गाइस। बाबा आपने क्या बनाया है? वाव नाइस, सो गुड। सो दिस वॉज माई पोर्शन ऑफ चिकन कढ़ाई बाबा ने बनाई थी एंड इट वॉज़ वेरी यमी। उसके बाद हमने बाबा की बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड इट वॉज सो मच फन, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑल फैमिली वाज देयर। उसके बाद जो है हमने थोड़ी सी केक खाया, आइसक्रीम खाई एंड दैट वाज इट। और आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। दैट्स इट फॉर द डे। ये थी मेरी आज की डाइट रूटीन। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को कमेंट्स में जवाब दूँ। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा और अगर आप ऐसे ही ब्लॉग्स आगे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।